नमस्कार। कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं मानवर रामाश्वरी जी के साथ में उनसे बात करना चाहते हैं। वह अपर प्लांट प्रोटेक्शन कृषि विभाग में एक अधिकारी रहे हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कृषि विभाग के बारे में कुछ खास बातें जो किसान भाइयों के लिए बहुत मददगार साबित होंगी और भारत की जनता जो आजकल पेस्टिसाइड्स वाला भोजन खा रही है उससे भी उनको निजात मिलेगी। रामेश्वरी जी नमस्कार। नमस्कार। जानना चाहूँगा कि आज कल का जो अ, हम लोग अनाज खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पेस्टिसाइड उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है जो जिससे बहुत बड़ी बीमारियां बनती हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। आज के कृषि में जी। पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जी। जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, जी। हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, जी। हमारी जैव विविधता बिगड़ रही है, जी। हमारी प्रकृति बिगड़ रही है और हमारे समाज के ऊपर इसका बहुत ही विपरीत असर पड़ रहा है। जी। तरह तरह की बीमारियां आई हैं, जी। जिसमें ब्लड प्रेशर है, आपका कैंसर है जी। और बहुत सारी डायबिटीज़ की बीमारियां भी बढ़ गई हैं। तो इसका मुख्य कारण एक ये भी है, जी। अन्य कारणों के साथ साथ एक कारण ये भी है कि जी। हमारे किसान भाई खेतों में अंधाधुंध तरीके से पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जिसको उन्हें कम करना चाहिए। और कम करने के लिए बहुत सारी विधियां आजकल हैं, जी। जिनमें सबसे पहले जी। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जी। या इसको हिंदी में एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन जी। कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जी। एक किसी काम के लिए या प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जी। जब एक से अधिक विधियां इस्तेमाल की जाती हैं तो उनको इंटीग्रेटेड विधियां कहते हैं। जी। इंटीग्रेट अगर वो पेस्ट प्लांट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, पेस्ट जी। मैनेजमेंट के लिए किए जाते हैं, तो उनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। जी। यद्यपि कृषि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें खुद ही जी। इटसेल्फ एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट। जी। कृषि विज्ञान खुद ही एकीकृत सब्जेक्ट है, जिसमें समेकित रूप से बहुत सारी विधियां इस्तेमाल की जी। जाती हैं तरह तरह की गतिविधियों के लिए, जी। या तो तरह तरह के पैकेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जी। जिनमें एक पैकेज है जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जी। इसका मतलब होता है, किसान का मतलब होता है, किसान के तौर पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कम से कम खर्चे में जी। रसायनों का कम से कम उपयोग करते हुए जी। और पर्यावरण तथा समाज को कम से कम नुकसान पहुंचाकर। जी। पहुंचाते हुए जी। अधिक से अधिक बम्पर और सुरक्षित पैदावार करना, जी। जिससे हमारी समाज में जी। हमारे जनता को, हमारी पब्लिक को जी। एक खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके जी। और हमारा जो पर्यावरण है वो भी अच्छा रह सके। ऐसा कौन सा क्या करें किसान भाई, क्या कौन सा मतलब उसके अंदर क्या क्या करें खेती में जो इस तरह की जो आपने विधि बताई है वो उसका इस्तेमाल। देखिए, जी। इसमें किसान भाई जो अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं जी। पेस्टिसाइड का, जी। जी। एक तो वो बिल्कुल ही अंधाधुंध तरीके से नहीं होना चाहिए। जी। जी। कभी इसमें भी कोई इसमें भी चीज़ बीमारी, जैसे हम बीमार पड़ते हैं हम्म। तो हम पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, करवाते हैं, डॉक्टर जी। से जी। निरीक्षण जी। करवाते हैं। जी। तो इसमें डॉक्टर से निरीक्षण क्या करते हैं, इसमें खुद जाकर के खेतों को देखना चाहिए जी। और कम से कम जी। इसमें इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल या रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जी। इनकी जगह पर जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। इनकी जगह पर व्यवहारिक विधियां हैं या पारंपरिक विधियां हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई एक खास। जी हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी विधियां हैं। जी। एक तो हम इसमें जैविक विधियों में कई तरीके के हम जैविक कारक होते हैं, जैसे जी। इसमें जो एक
परजीवी कीट होते हैं, बहुत सारे जी परजीवी जी। कीट होते हैं जिनको हम उसमें छोड़ते हैं। देखिए, जी। हमारे खेत में कई तरह के, दो तरह के कीट या पाए जाते हैं या हम्म जीव पाए जाते हैं। एक हम्म वो जो फसल को नुकसान करते हैं, एक वो हम्म जो फसल को हम्म, लाभ पहुंचाते हैं। जी तो जो लाभ पहुंचाते हैं, इस तरीके के जीवों को हम लोग प्रयोगशाला में भी पालते हैं और जी। प्रयोगशाला में पाल करके उनको खेतों में छोड़ते हैं, जिससे वो आ, जो प्लांट प्रोटेक्शन है या ये कहना चाहिए पेस्ट जी। पेस्ट्स हैं उनकी संख्या को कम कम करते कर हैं। सकें। जी दूसरा जी तरीका उसका ये भी है कि जी। जो हमारे इसमें खेतों में जो लाभदायक जीव पाए जाते हैं, हाँ हाँ। उनको कई तरीके से उनका संरक्षण किया जा सकता है। जी जी। संरक्षण करने के लिए कि उनको एक तो पेस्टिसाइड का उपयोग हम्म यहाँ तक हो सके वहाँ तक नहीं करना चाहिए, हम्म, और अगर करना चाहिए, करते हैं, बहुत जी ज़रूरी है, तो जी। उसको एक लिमिटेड एरिया में करना चाहिए जहाँ जी उसका प्रकोप है। है। और ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो इसको हम्म, अंतिम उपाय के, अंतिम विकल्प के रूप में ही करना चाहिए। पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का उपयोग, केमिकल जी पेस्टिसाइड का जी उपयोग एक अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। करना चाहिए। वैसे तो करना चाहिए, करना चाहिए वैसे तो तो अंतिम विकल्प में। अंतिम विकल्प के रूप में जी। करना चाहिए। अब किसान भाई क्या करें जो ज़्यादातर इन मतलब पेस्टिसाइड से बचें और अच्छा और स्वास्थ्य वर्धक जो देखिए, इसके लिए अन्न उपलब्ध करा कई जी तरीके की विधियां डेवलप या खेती की पद्धतियां डेवलप कर गई हैं, जी जिसमें एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। जी इसी तरीके से ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जी जैविक खेती है। जी इसी तरीके से एक अब आजकल नया नया जो चल रही है खेती, जी वो प्राकृतिक खेती। जी ये सभी खेती करने की विधियां हैं, जी। जिनमें थोड़ा थोड़ा सा अपना अंतर है, हम्म और जो तरीके में, उनके वे ऑफ फार्मिंग में, उनके अपनाने में थोड़ा सा हम्म, अंतर है। बाकी इनका जी दोनों जी। का, सब तीनों चारों का जो भी विधियां हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हुए भरपूर फसल कैसे ली जाए। इनका सभी का तो जो अभी लास्ट जो आधुनिक विधि चल रही है, जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, जी प्राकृतिक खेती में हमें प्रकृति के विभव के अनुसार, जी प्रकृति के पोटेंशियल के अनुसार, जो जी प्रकृति में चल रहा है, जी हमें उनकी पद्धतियों का अध्ययन करना चाहिए, जी प्रकृति में क्या हो रहा है, जी और उसके अनुसार हमें विधियां अपनानी चाहिए, जी। जिसमें पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता। जैसे एक आध कोई किसान भाई के लिए, जैसे एक आध कोई फसल जो उस तरह से करें, जैसे जिसमें पेस्टिसाइड बिल्कुल ही नहीं होता है। देखिए, जैसे ऐसा है, पहले लोग बाग पेस्टिसाइड को बगैर देखे इस्तेमाल कर देते थे, जी लेकिन बगैर देखे आप पेस्टिसाइड का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी क्योंकि पेस्टिसाइड, कोई भी, लोग बाग कहते हैं कि ये सुरक्षित पेस्टिसाइड है, कभी भी कोई भी पेस्टिसाइड जो है सुरक्षित नहीं होता नहीं है। होता है ये। और ये हमेशा, पेस्टिसाइड हमेशा ही जहरीले होते हैं। जी हाँ, इसी तरीके से इनकी कई विधियां हैं, जैसे कर्षण विधियां हैं, जी मैकेनिकल विधियां हैं, जी देन बायोलॉजिकल कंट्रोल की विधियां हैं, जी और अंत में इसी तरीके से जेनेटिक विधियां हैं, वराइटल कंट्रोल की विधियां हैं। इन सब चीज़ों को हम अगर इस्तेमाल करें और पेस्टिसाइड को अंतिम विकल्प के रूप में, जी वैसे तो अगर हमारे पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से देखा जाए तो पेस्टिसाइड को सिर्फ इमरजेंसी टूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, और वो भी एक ट्रेंड एक्सपर्ट के द्वारा, ट्रेंड एक्सपर्ट के द्वारा, बिना बिना सलाह लिए नहीं करना नहीं। चाहिए। ठीक है। किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान भाइयों को यही मैसेज देना चाहिए कि हमें धरती माँ से खुद स्वयं बात करनी चाहिए। धरती माँ को बात करने का मतलब होता है कि हम उनको देखें, खेत का अवलोकन करें, और खेत की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियां, उनका एनालिसिस करें। इसको हम एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद, ये कोई जरूरी नहीं कि उसमें पेस्टिसाइड की जरूरत हो, उसमें हो सकता है खाद की जरूरत हो सकता है उसमें पानी की जरूरत हो सकता है उसमें कोई अन्य जरूरत हो, और जरूरत के हिसाब से उसे इसमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। जगत का सामना में बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी।